धोती ने पूछा पैजामे से, धोती ने पूछा पैजामे से कि हम तुम बने हो एक धागे से, फर्क इतना ही है कि तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे से। तरह है तो वही ठठेरा, पहले के जमाने में ठठेरा आता था, ठक 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 ठक, उसी तरह से ठक ठक बिहार चल रहा है। हमको तो लगता है ना कि अमेरिका वाला जो है ना प्रधानमंत्री का कब्जा कर दिया है। भैया बहनों, 15 लाख आप लोग के खाता में जाए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान का आय दुगनी करेंगे। हो गया कि ये तो ठहरे मोदी जी, साथ क्या निभाएंगे, नहीं निभाएंगे। बिहारियों के वोट लेके गुजरात में बनाएंगे। वो मंगल पांडे जंगल पांडे में बैठे हुए हैं पीएम सिंह में। बताओ का कहिए पत्रकार, का कहिए सुशासन के सरकार, अब पीएम सिंह में पिटा गए भाजपा के पत्रकार। मैंने इनको काम रह गया, पुल बनाओ, पुल गिराओ, रोड बनाओ, रोड कोड़ के नाला बनाओ। पहले रोड बनाओ, उसके बाद फिर 6 महीना के बाद नाला बनाओ। आज तक पलायन पर बात करते हो, रोजी पर बात करते हो, रोजगार पर बात करते हो। ये मान लिए कि गमला पार्क में रखा जाता है कि किसी अधिकारी के सर पर रखा जाता है जी। हम पूछना चाहते हैं तो इसीलिए अब कह रहा है इतना दिन चलाए ना जी। एक तरफ विकास किया है तो दूसरी तरफ विनाश भी किया है। जो है कि जो आपका विदेश में जो पढ़ रहा है सबको एक समान होना चाहिए। अगर एक नीचे गरीब परिवार बैठा हुआ है, जो ऊंचे पर बैठा हुआ है, उसका भी बच्चा और गरीब का बच्चा एक समान एक विद्यालय में पढ़ना चाहिए। तो जहाँ पर डबल इंजन की सरकार चलती है वहाँ पर विकास नाम का चीज नहीं होता है। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अभी हमारी मौजूदगी बुद्ध स्मृति पार्क के पास है। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे बिहार में किनका सरकार आना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है बिहार का, तो बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। मैं किसी के नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बिहार में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महिलाओं पर, माँ बेटियों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, यह सरकार इस तरह की जो बैठी हुई है, शिक्षा के ऊपर सब टैक्स लगा दिया है, आपका जो जितने प्राइवेटीकरण कर दिया है, आपका जीएसटी 18% लगा दिया है। तो ये तो बहुत बड़ा गरीबों के ऊपर, आपका जितने आपका प्रदेश देश के जितने आपका जो गरीब परिवार लोग हैं जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं हम इतना पैसा दे रहे हैं, नली गली सड़क उड़क सब बनवा दिए हैं। देखिए, नीतीश जी जो कह रहे हैं तो वो डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर डबल इंजन की सरकार चलती है वहाँ पर विकास नाम का चीज नहीं होता है। तो जब आप कह रहे हैं कि हम विकास कर, तो शिक्षा को तुम फ्री करो, सबको एक समान करो। क्यों देख देख के कर रहा है कि ये जो है कि जो आपका विदेश में जो पढ़ रहा है सबको एक समान होना चाहिए। अगर एक नीचे गरीब परिवार बैठा हुआ है, जो ऊंचे पर बैठा हुआ है, उसका भी बच्चा और गरीब का बच्चा एक समान एक विद्यालय में पढ़ना चाहिए। यही मैं आपके चैनल का मैं बता रहा हूँ। तो बिहार में बदलाव वही ला सकता है। एक हम लोग पूरे सर्वे हम लोग किए हैं, और जिस तरह से अभी घटना की बातें बता रहे थे, तो घटना जैसे कि जिस तरह जानते हैं बता रहे हैं, अभी बात बता रहे हैं जैसे कि बिहार में जो है कि जिस तरह से यादव समाज के ऊपर जो है कि वो आपका ब्राह्मणों के द्वारा जो है उस तरह से किया गया, मुद्द जो है उसके पवित्र करके छिला गया। तो ये बहुजनों को सोचना चाहिए, पूरे देश के बहुजनों को सोचना चाहिए कि ऐसी घटना हो रही है, पुनः अभी सुधर जाओ, ना तो पुनः फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए बिहार बढ़िया से चल नहीं रहा है। तो इसको आप कौन से नजरिए से देखिए, मैं नीतीश कुमार की बात तो मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी क्या किए। ये है कि बिहार को चौपट करने का कार्य किए, महिलाओं के साथ में किया हुआ। आप घर घर जाकर के देखिए, सर्वे करिए, ये देखने को कार्य करिए, तब जो है कि नजरिया चश्मा हटेगा और बिहार बदलेगा। तो बिहार बदलने के लिए यहाँ पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को आना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार के सरकार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। किसी का सीमा होता है, किसी का जो है सीमा होता है। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? मान लिए कि गमला पार्क में रखा जाता है कि किसी अधिकारी के सर पर रखा जाता है जी। हम पूछना चाहते हैं तो इसीलिए अब कह रहा है इतना दिन चलाए ना जी। एक तरफ विकास किया है तो दूसरी तरफ विनाश भी किया है। इस टिकलौनी जमाना में सब जगह मान लिए कि कैमरा लगा हुआ है, और एक दिन अपराध नहीं, एक दिन बलात्कार, एक दिन मर्डर नहीं रुक रहा है। तो कहला ऐसा सरकार चाहिए हमारा? हम शराबबंदी कर दी, शराबबंदी की है, स्मैक बिक रहा है, शराबे के बात कर रहे हैं आप। घरे घरे होम डिलीवरी हो रहा है, इनका नेता विधायक पी रहा है, मस्ती में सो रहा है।
बिहार जाए भार में और नीतीश कुमार है अपने कुर्सी के जुगाड़ में। ये खाली कुर्सी के प्रति है। आज तक पलायन पर बात करते हो, रोजी पर बात करते हो, रोजगार पर बात करते हो, आज तक कॉन्फ्रेंस की करता है। सरकार का क्या चाहिए? देश दुनिया के लिए जानना चाहिए। ये तो बस सोए रहते हैं, पता नहीं किस कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं कि समझे में नहीं। इनको काम रह गया पुल बनाओ, पुल गिराओ, रोड बनाओ, रोड कोड़ के नाला बनाओ। पहले रोड बनाओ, उसके बाद फिर 6 महीना के बाद नाला बनाओ। तो बोल रहे हैं ना, रोड तो हम बनवा रहे हैं, पूरा बिहार में विकास के लहर ला रहे हैं। लहर तो ला ही रहे हैं कि ऊपर परवा रहे हैं, लहर ला रहे हैं कि एक बार बनवा रहे हैं, एक बार तोड़वा रहे हैं। अंग्रेज का जमाने का पुल कोलवर में आज तक उसमें रेफ नहीं लगा, इनके पुल बन के गिर भी जाता है। तो एगो रोडवे से या पुलवे से बिहार चल जाएगा, बिहार का जनता खुश हो जाएगा, खा लेगा कि उसको तो चाहिए। छात्र को हम इतना बल दे रहे हैं, महिलाओं को इतना शक्ति दे रहे को तो बल दे ही रहे हैं कि लाठी से पिटवा रहे हैं, और महिलाएं के बल तो दे ही रहे हैं कि महिलाएं जो है आज हमारे देश के, अब बिहार का महिला 4000 में नौकरी करने के लिए तैयार है। यही तो है नीतीश कुमार जी, और क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया बोल रहा है। हमारे पर आरोप मत लगवाइएगा। अच्छा, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, इतना बड़ा बड़ा घटना हो जाता है, वो कुछ एक्शन नहीं लेते, उनको क्या कहेंगे? वो मंगल पांडे जंगल पांडे में बैठे हुए हैं पीएमसी में। बताओ का कहिए पत्रकार, का कहिए सुशासन के सरकार, अब पीएमसी में पिटा गल भाजपा के पत्रकार कि पटना से चलता दवाइया रे, मरलस बीजेपी मुदैया रे। मंगल पांडे जी कहाँ के थे? बीजेपी में क्यों है? तो मंगल पांडे को सोचना चाहिए कि हमारा व्यवस्था क्या हो रहा है, क्या नहीं। बोले कि एशिया के बड़का अस्पताल खूब बढ़ के बता ही रहे हैं। सब जगह तो जनता इतना बेवकूफ नहीं है, वही बढ़ के हैं। ये लोग खाली बात जमाई दमाद, ये लोग तो गहरी नींद में सुता हुआ है। एगो गाना पहले बज रहा था मैडम जी, सोचिएगा समझिएगा कि छोरी सिकरेट फूके बीरी रे, अब भाजपा के मंत्री जीजा दीदी रे। ये लोग और बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। धोती ने पूछा पैजामे से, धोती ने पूछा पैजामे से कि हम तुम बने हो एक धागे से, फर्क इतना ही है कि तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे से। हम तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन नहीं कहेंगे। लालू जी चारा चोर थे तो लालू जी के नकारा गया था ना जी। तो लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, लालू जी रेल मंत्री थे। आपातकाल में कोई विपद आएगा तो मोदी जी, नीतीश जी 1 घंटा धूप में क्या 5 मिनट धूप में खड़ी नहीं रहेंगे। अच्छा, बार बार बिहार में आ रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी बिहार में ना आएंगे ना, आइलू न गइलू फलाना बहू कहलू। बोल रहे हैं 125 करोड़ के सौगात दे रहे हैं विकास के लिए। बोल रहे हैं कि ये तो ठहरे मोदी जी, साथ क्या निभाएंगे, साथ नहीं निभाएंगे। बिहारियों के वोट लेके गुजरात में बनाएंगे डबल इंजन के सरकार। आज तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। मैडम जी पढ़े लिखे जानते हो लेकिन अनपढ़ गंवार हो। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार में फैक्ट्री लगाने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन ये लोग विशेष राज्य का दर्जा देते हैं और दिलवाते हैं डबल इंजन का सरकार। यही छाती पीट पीट के नीतीश कुमार जी कहते थे कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब का हम लोग के तो मुहा में 32 गो है, आपको पेटवा में एगो है कि जाके चिपके हुए हैं। बोलते हैं 56 इंच के सीना है, 56 को काम करवाएंगे बिहार में। 56 इंच का सीना मैडम जी हाथी का रहता है, इंसान का नहीं रहता है। और वो तो ये भी बोलते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं, तो बिहार में भट्ठा पर गधा को 18 काम कराया जाता है, इंसान को 18 घंटा नहीं काम कर सकता। बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं, इनके पास जुमला ही रह गया है। और क्या रह गया? कुछ रह गया? मोदी जी कह रहे थे भैया बहनों 15 लाख आप लोग के खाता में जाएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान का आय दुगनी करेंगे। हो गया? हम तो किसान है, खुरपी हंसुआ चलाते चलाते सब केस पाक गले के मोदी जी। अब क्या बोलते हैं? अरे आप तो आए थे तो हम लोग सोचे थे मैडम जी, हम एक गाना भी गाए थे,
समझे कि नहीं। लेकिन ये तो सब लिप पोत के बराबर कर दिए। बोले कि गुजरात में फैक्ट्री लगाए, आओ बिहार के लोग मजदूर दोनों काम। तो वही न कह रहे हैं, बिहार के वोट लेके गुजरात में बनाएंगे, यहाँ से वोट लेके चल जाएंगे, बिहार में दे वैकेंसी दे वैकेंसी। मध्य प्रदेश से बम्बई से फैक्ट्री उठा उठा के गुजरात में भर रहे हैं। तो ये लोग क्या बना, मोदी जी के रैलिया में इतना का बिहार के लोग भर जाते हैं, हमारा भर जा रहा था। सबको किराया पर जो खाना बनाती नहीं स्कूलों में, वो सबका धर धर के ले गया था। बताओ, अरे कितना बताइए, प्रधानमंत्री देश का है। हमको तो लगता है ना कि अमेरिका वाला जो है ना प्रधानमंत्री का कब्जा कर दिया है। अरे नकली मोदी जी, असली मोदी जी नहीं है। क्योंकि बिहार से हम 4 करोड़ गरीबी मिटा दिए हैं। हाँ, गरीबी तो मिटा ही दिए हैं, गरीबी नहीं मिटा रहे, वो गरीबी के मिटाने के चक्कर में है। कैसे? ये अब ये यहाँ कैसे गरीब के मिटाने के चक्कर में नहीं है। डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर वहाँ से गाड़ी वाला आया, 6 गो गाड़ी उठाया है और उसके बाद अरे उठाना है तो सबको उठाओ। जब जान रहे कोई शहर में मार्केट है, मतलब प्रशासन भी गलती कर रहा है। प्रशासन कर रहा है। प्रशासन का कहे हम कि राजनीतिक भइल ररुआ कि प्रशासन भइल बा चोर। बिहार के चोर है। बिहार के भविष्य कहाँ से बदलेगा जब नीतीश कुमार है कमजोर। का सुनिए, आज जो एगो उप मुख्यमंत्री है, कौन, चैनल जो नहीं है, तो बोले हैं कि बालूबंदी है, बालू बंद करवा दिया। बालू बोले हैं अभी 2-3 दिन पहले बालू बोले हैं मैडम जी। आज देखिए बालू नहीं आ रहा पटना में, बोले थे दारूबंदी, बिहार को हम स्वस्थ बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे। आज इस माइक मिल रहा है, गोगो मिल रहा है, बोबो मिल रहा है, सुलेशन मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? क्या करे, दारू चालू होना चाहिए। दारू या तो पूरा बंद करा तो पूरा बंद करो। यहाँ सदन से लेकर संसद तक दारू के बोतल चल जा रहा है। आपको पता नहीं है कुंभकर्ण के नींद में सोते हुए हैं बिहार का जनता। मुख्यमंत्री कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, तब बिहार चल कैसे रहा है? चल तो रहा है, तो वही ठठेरा, पहले के जमाने में ठठेरा आता था, ठक 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 ठक, उसी तरह से ठक ठक बिहार चल रहा है। ये लोग मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और गाड़ी एगो मंगवाएंगे नया, और 2 साल में उसको रिजेक्ट हटा दूसरा आ गया। ये गरीब को गरीबी नहीं मिटाना है, गरीबी को मिटाने आया है। फिर भी 20 साल से तो राज कर रहे हैं ना, मतलब जनता को पसंद होगा। 5 से 10, उसके बाद नीतीश जी हो गए बस। अब कैसे जनता उनको मान रहे, का हो रहा है, कहते नहीं है मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। अब मेरे को लगता है कि ईवीएम है आपको साथ, आप अडानी जैसे आदमी को करते हैं विकास। ये कहते हैं कि एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ईवीएम है तभी आप लोग सेफ हो। जिस दिन ईवीएम हट गया तो आप ही लोग कट भी जाओगे और बट भी जाओगे। सही बात है। आज देखिए देश का नौजवान पढ़ लिख के लाठी खाने के लिए बनाया हुआ है। शर्म लगना चाहिए कि नहीं? देश और दुनिया नौजवान से चलता है, युवा से चलता है। युवा जो हमारा है ना, सब जगह जो देश के चलाने वाला मेन भागीदारी युवा होता है। तो युवा तो पलायन कर रहा है। हाँ, पलायन कर रहे हैं कि लाठी खा रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। लाठी खाने गए तब तो खा रहे हैं, अब सरकार से मांग करिएगा तब ना। अच्छा, आपके सरकार से क्या मांगे? सरकार से तो मांगते पढ़ लिख लिया बढ़िया से, बाप दादा उसको जमीन बेचे, कर्जा ले लिया, पढ़ा लिखा दिया, और जब मुकाम पर गया तो वहां से लाठी मार के भगाया जा रहा है। यही है सरकार का नियत। ऐसे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि आपको डर नहीं लग रहा है? अरे तो उनसे हम नहीं हूँ, हमसे वो न है। हम देश का जनता है, हमको बोलने का अधिकार है। हम ही से उठा के पटक देंगे तो कहा नहीं पटकेंगे? खाली अब मलाई में खाना खाइएगा, हमारा बात नहीं सुनिएगा। हम 500 कमाते हैं, 500 रोज खर्चा हो जा रहा है। अब बाल बच्चा के शादी ब्याह करेंगे तो हमारा बाप दादा जो बना के गया वो बेचेंगे ना जी। आज के शादी ब्याह में नॉर्मल 3-4 लाख रुपया लगता है, हम 500 कमाबे करते हैं, वो भी महीना में 10 दिन बढ़ जाते हैं। वो तो बोल रहे हैं हर एक पंचायत में विवाह भवन बनवा देंगे 4000 करोड़ का, जिसमें शादी होगा। इतना दिन से कहा बात है, उनसे कहिएगा कि एक था हिंद देश के रहने वाले भारत देश महान है, मैंने मिस कोरोना वायरस मेरा नाम है, उनसे कहिएगा वायरस में ना हमको ना जल योजना, ना इंदिरा आवास, ना आज तक कोई अधिकार। हमने 24 साल
श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास किया है, कोरोना वायरस से 24 साल वनवास किया है, समझे कि नहीं। तो ये जो है उनके कागजों पर लिखा रहता है, जिसको पेट भरा है ना उसी को और खिला रहे हैं, और जिसको खाली है उसको खाली करने का चक्कर। इतने दिन से कहा थे चाचा जी 400 तो आजकल भिखारी महीना में कमा लेता है। आप भिखारी समझते हैं, वो भी 20 साल में 5 साल का कार्यकाल में 100 रुपया आप दे रहे हैं वृद्धा पेंशन। समझ लीजिएगा, आप भी बुजुर्ग होइएगा, समझ लीजिए। तो अब जाने का टाइम हो गया है कि दूर हटी, अरे भीड़ जानी सटी तानी हटी हो नीतीश जी। हम तो माता हटा ही देंगे। एकदम तय है, जाना इनको तय है कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश बुढ़ऊ के तो छात्रों को घायल बना दिया। तेजस्वी यादव के बोल रहे हैं, सब तो कह रहे हैं 9वां फेल है, क्रिकेट में फेल हो गए हैं। फेल है। सुनिए ना मैडम जी, लालू जी तो लाल बादशाह थे, अब तेजस्वी जी है तेज, अब मौजूदा प्रधानमंत्री है आपका चौथी फेल। वो भी चौथी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कहते हैं प्रधानमंत्री 35 साल हमें भीख मांगे, उसके बाद 5 साल हमने चाय पिए, तो भाई पढ़े कब? तो माता पिता ने जन्म दिया है कि गुरु दिया है ज्ञान और उत्तम विचार हमारा हो, तो क्या करेगा डिग्री जैसा प्रमाण। हमारे पास दिमाग रहेगा ना तो राज चला सकते हैं, दिमाग होना चाहिए राज चलाने के लिए, डिग्री नहीं। वो काफी डिग्री वाला सब बैठा है ना, सब दामाद जमाई है। हाँ तो वही ना कहने का मतलब, ये लोग के पास डिग्री है। अब बिहार में क्या व्यवस्था है कोई सुना, जिसके पास दिमाग रहेगा वो देश दुनिया चला सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंदुस्तान। तो ये थे हमारे साथ बिहार के कुछ लोग जिन्होंने अपना विचार बताया कि बिहार में किसका सरकार आना चाहिए। तो ये सुनकर आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।